तो हमारे पास हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर। ठीक है जी। तो बेटे हमारे पास इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये होंगे कि बेसिकली इट इज इजियर टू डीबग ना। ठीक है, इजियर टू डीबग। और इसके अलावा बेटे हमारे पास हम ये कह सकते हैं इजियर टू एडिट प्रोग्राम्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो हमारे पास बेटे इजियर और क्विकर टू डीबग एंड टेस्ट द प्रोग्राम। और इसके साथ आप मेंशन कर सकते हैं कि टेस्ट द प्रोग्राम। ठीक है जी, क्योंकि लाइन बाय लाइन होता है तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है कि भाई आप जैसे ही कोड लिख रहे हैं वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई बात आती रहे वन बाय वन करके, तो ये एक बहुत अच्छा हो जाता है बिगिनिंग में। ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं बेटे इजियर टू डीबग और टेस्ट द प्रोग्राम, इट्स इजी। अब जब बेटे इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें हम, तो डिसएडवांटेजेस में हमारे पास जो है बेटा वो क्या होता है कि जब तक हमारे पास जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड हमारे पास प्रोग्राम है बेटा वो रन नहीं होता जब तक इंटरप्रेटर से होता हुआ ना गुजरे। ठीक है जी। तो प्रोग्राम कैन नॉट बी रन विदाउट, ठीक है जी, विदाउट इंटरप्रेटर। ठीक है, वो बेसिकली जैसे ही इंटरप्रेट उसको ट्रांसलेट करेगा, इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर ही वो रन हो सकेगा। ठीक है, और सम टाइम बेटा ये होता ही है कि प्रोग्राम जो है वो हमारे पास, जाहिर है अब लाइन बाय लाइन में अगर किसी चीज को एग्जीक्यूट करते हैं उसमें एरर चेक करते हुए आप लोग आगे मूव कर रहे होते हैं, तो बेटे उसमें चांसेस है कि आपके पास टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा होता है। तो प्रोग्राम जो है आप कह सकते हैं प्रोग्राम्स कैन टेक लॉन्गर टू एग्जीक्यूट, लॉन्गर टाइम टू एग्जीक्यूट। ठीक है बेटे। इसके बाद बेटे हम एडवांटेजेस पे आ जाते हैं कंपाइलर के। तो कंपाइलर की जब हम लोग बात करें बेटे, तो कंपाइलर हमारे पास हम कह सकते हैं कैन बी बेसिकली ये ऐसा प्रोग्राम होता है कि कंपाइल्ड हुआ हुआ हो तो रेडी टू यूज होता है। ठीक है, तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं बेटे। ठीक है, हम इसको क्या मेंशन कर सकते हैं कि कंपाइल्ड जो प्रोग्राम है बेसिकली इट इज रेडी टू यूज। ठीक है, मेंशन कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। हमें अगर कोई एक पॉइंट लिखने पड़ गए तो हमारे पास स्पेस। ठीक है जी। अ कंपाइल्ड प्रोग्राम, तो कंपाइल्ड प्रोग्राम जो होता है बेटे उसको बेसिकली हमारे पास इजी टू यूज होता है। ठीक है, कैन बी स्टोर्ड, आप साथ लिख सकते हैं रेडी फॉर यूज, रेडी फॉर यूज। ठीक है जी। उसके अलावा बेटे हमारे पास कंपाइल्ड प्रोग्राम जो होता है कैन बी एग्जीक्यूट विदाउट कंपाइलर, या आप ये कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस करता, प्रोड्यूसेस एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है बेटे ये प्रोड्यूस कर रहा होता है। अच्छा, ये बेटा जो कंपाइलर होता है ये बेसिकली लेस स्पेस लेता है इन मेमोरी। ठीक है, प्रोग्राम टेक लेस स्पेस इन द मेमोरी। ठीक है जी। और बेसिकली जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है ये, तो बेटे बेसिकली ये लेस टाइम लेता है हमारे पास, क्या करता है
लेस टाइम ले रहा होता है हमारे पास, ठीक है, ये भी हम मेंशन कर देते हैं। अ कंपाइल्ड प्रोग्राम execute in a short time, execute in short time, in short time, ठीक है जी। तो चलिए बेटे, एट द लास्ट हम लोग आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपाइलर। तो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं बेटे, चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताएं, हमने दोनों चीजों को कंपेयर किया, जल्दी जल्दी से एक बताएं। ठीक है जी। तो बेटे क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, लॉन्गर टाइम टू, पहले मेंशन करते हैं हम राइट, लिखने में हमारे पास ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि एक ही दफा हमने इसको करना होता है, ठीक है जी। हमारे पास क्या सजेशन आई है, जी 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 जी, ठीक है, सही है बेटे, ठीक है। और राइट करने में ज्यादा टाइम लगता है, उसके अलावा जाहिर है हम उसको अगर टेस्ट करना है तब भी हमारे पास ज्यादा टाइम लग रहा होगा, और लेट्स सपोज अगर हमने उसको बेसिकली डीबग करना है तब भी हमारे पास टाइम ज्यादा लग रहा होगा इसमें, ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। बेटे जल्दी से इसको आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, साथ साथ आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी साथ लें। ठीक है जी, तो ये बेटा हमारे पास थे कंपाइलर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आफ्टर द इंटरप्रेटर। आगे बेटा हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है जी, कि हमारे पास व्हाट इज इंटरप्ट, ठीक है। इंटरप्ट को बेसिकली इसकी डेफिनेशन और इसके पर्पस के साथ ही हम लोग पास पेपर के क्वेश्चन के साथ ही हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरप्ट बेटे बेसिकली क्या होता है, आप जब भी किसी काम को कर रहे होते हैं, मैं इसकी पहले डेफिनेशन भी साथ साथ लिख देता हूँ, ठीक है। इट इज यूज टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ processor for certain period of time। ठीक है बेटे, बेटे इसकी मैं ना आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल एक देता हूँ कि लेट्स सपोज ये इंटरप्ट क्या होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके स्कूल में, एग्जांपल देते हैं, हमारे स्कूल में ऐसा हो कि हमारे पास जो है ना एक अलार्म बजे और फायर अलार्म का, और हम सब जो है वो निकल के क्लासरूम से बाहर आ जाएं, हमें जो है वो इंस्ट्रक्शन हो गया भी आप ग्राउंड में आके सब इकट्ठे हो जाए। हम ग्राउंड में सब इकट्ठे हो गए, हम आगे इकट्ठे हुए तो हमें पता लगा कि भाई वो जो बेसिकली अलार्म था, तो वो अलार्म ऐसा था कि किसी बच्चे ने शरारत की थी और उसके प्रिंसिपल ऑफिस में मीटिंग है, लेट्स सपोज इस तरह से हो, ठीक है। तो अब होगा क्या कि वो सारी जो क्लासेस खड़ी हुई होंगी ग्राउंड में, लेट्स सपोज जो सेफ एरिया में आ गए होंगे हम लोग, वहां से हम वापस जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे वापस, वापस हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग क्लासरूम में चले जाएंगे। अब जब क्लासरूम में जाएंगे तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, क्लासरूम में जाते ही हम क्या करेंगे जी। बेटे हम जो भी काम क्लासरूम में कर रहे थे, लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस का पीरियड था, वापस से वही काम करना स्टार्ट कर देंगे जो कि हम पहले कर रहे थे, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं बेटे, इट इज यूज टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेसर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। चलें इसकी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपने प्रिंट आउट दिए कोई 50 पेजेस के, आपने 50 पेजेस के प्रिंट आउट दे दिए, और लेट्स सपोज जो आपके प्रिंटर ने आपको प्रिंट करके दी जॉब, वो 20 पेजेस की प्रिंट करके दी। अब वो जॉब जब 20 पेजेस की प्रिंट करके दी, इसका मतलब ये है कि अब वो बेसिकली आपको क्या कर रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है, बेसिकली वो इंटरप्ट था। क्या इंटरप्ट था कि 20 पेजेस उसने निकाले, बाकी 30 नहीं निकाल रहा। क्यों नहीं निकाल रहा, आप जब चेक करेंगे तो ट्रे के अंदर वो कहेगा जी एम्प्टी आ रही है, उसमें पेजेस ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप ट्रे के अंदर पेजेस इंसर्ट कर देंगे, तो वो 30 पेजेस जो है ऑटोमेटिकली आपको जो है वो प्रिंट करके दे देगा विदाउट एनी कमांड, ठीक है। तो बेटी बेसिकली ये क्या हुआ कि आपके पास इंटरप्ट हुआ, आपका प्रोसेसर जो है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुक गया, ठीक है, किसी काम को परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब पांच पेपर में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ इंटरप्ट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। डेफिनेशन बता दी हमने, सिनेरियो डिस्कस कर लिया इसका, ठीक है, इसको हम लोग बता देते हैं। बेसिकली होता ये है कि ये इसलिए यूज होता है, यूज टू अटेंड
टू द सर्टन टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ठीक है बेटे, सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाए अगर आपका, क्या हो जाए, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फेलियर हो जाए, तब भी इंटरप्ट का बेटे हमारे पास बेसिकली इंटरप्ट आ जाता है। ठीक है, बेसिकली इंटरप्ट है क्या, इज अ सिग्नल, क्या है, इज अ सिग्नल दैट इज यूज्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेसर। ठीक है, अच्छा ये सॉफ्टवेयर भी सेंड, सॉफ्टवेयर के फेलियर की वजह से भी हो सकता है, मैंने बताया हार्डवेयर के फेलियर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ये या ये भी हो सकता है कि सिग्नल जो है सेंड किया जाए किससे, दैट कैन बी सेंड फ्रॉम आवर डिवाइस, जिस तरह मैंने अभी आपको प्रिंटर की एग्जांपल दी, लेट्स सपोज। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके अलावा उसके अलावा बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी बेसिकली बेटे इंटरप्ट में डील कर रहा होता है। ठीक है, वो भी हमें सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वैलिड एग्जांपल बेसिकली आप लोग इसमें प्रिंटर वाली लिख लें, कौन सी लिख लें, जो मैंने अभी प्रिंटर की एग्जांपल दी है। ठीक है, पेजेस वाली, कि पेज उसमें कम हो गए। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आफ्टर इंटरप्ट होता क्या है, आफ्टर इंटरप्ट क्या होता है कि आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसी फिर प्रोसेस पे वापस कंटिन्यू करते हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास था बेटे इंटरप्ट। तो 5 मार्क्स के लिए बेटे आपके पास ये क्वेश्चन था, जो कि बहुत इजी था। आगे कह रहा है, स्टेट व्हाई अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर इज नीडेड व्हेन रनिंग अ हाई लेवल प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। जी बेटे, हम मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास कोड इज रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। ठीक है जी, 1 नंबर के लिए मेरा ख्याल है इनफ है ये हमारे पास। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इंटरप्ट का और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर।